हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो ये हम फाइलम की जो सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, हम सभी फाइलम को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर आने वाले हैं। सभी के कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड जो टाइप स्टडी दी गई है, हम सभी को बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे सिलेंट्रेट या फिर निडेरिया। सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेंट्रेटा जो वर्ड है ये बना हुआ है दो शब्दों से, सील एंड टेरॉन। इसी तरीके से सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रेटा जो है दो इनसे, मतलब इसको तोड़ करके देखा जाए तो ये सील और एंट्रॉन दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहाँ पर सील का मतलब हो जाता है होलो, ठीक है। एंट्रॉन का मतलब हो जाता है कैविटी या फिर इंटेस्टाइन। इससे पहले हमने स्पॉन्जेस देखा, स्पॉन्जेस से पहले हमने प्रोटोजोन्स को देखा। उधर कोई ऐसी होलो कैविटी देखने को नहीं मिली, कोई इंटेस्टाइन इनके पास नहीं थी। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। भले ही इनके पास सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की, लेकिन इनके पास कैविटी प्रेजेंट है, दैट इज सिलेंट्रेट, ठीक है। और इनको ये टर्म सिलेंट्रेटा टर्म किसने दी थी, ल्यूकार्ट ने दी थी, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना है, छोटे जो क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर वाले उसमें क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। दूसरी टर्म इनकी क्या हो जाती है, निडेरिया। अब निडेरिया इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास होती है कुछ स्टिंग सेल्स। इनके पास क्या प्रेजेंट होती हैं, स्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन उन स्टिंग सेल्स की वजह से इनको निडेरिया बोलते हैं। और उन स्टिंग सेल का नाम है नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट सेल्स इनके पास प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से इनको निडेरिया नाम दिया गया है। अभी करंट में निडेरिया के नाम से इनको ज़्यादातर जाना जाता है, सिलेंट्रेटा कम ही बोला जाता है। और ये टर्म किसने, हाइमन ने दी थी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आ जाता है हैबिटेट, दैट इज़ आवास। हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली ये मरीन होते हैं, सी वाटर के अंदर रहते हैं, खारे पानी के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जेली फिश हो जाती है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, लाइक हाइड्रा फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है, जैसे हमने पॉरीफेरा के अंदर देखा था कि स्पॉन्जिला जो है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। मोस्टली वो भी कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, लेकिन उधर भी हमने देखा था कि जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है वो इम्पॉर्टेंट था। इधर भी क्या हाइड्रा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद आ जाती है सेडेंटरी फॉर्म। सेडेंटरी फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मोबाइल नहीं होता है, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, कोई माइग्रेशन शो नहीं करता है, एक छोटे से एरिया के अंदर ही उधर ही वो अपनी जो लाइफ स्पेन जो है वो स्पेंड कर लेता है, ठीक है। उसको हम सेडेंटरी बोलते हैं, जैसे ओबेलिया हो जाता है। उसके बाद फ्री स्विमिंग आ जाते हैं। फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये वाटर करंट के डायरेक्शन के अंदर ही मूव करते हैं, ठीक है। ज़्यादा स्विम ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्री फ्लोटिंग। अब फ्री स्विमिंग और फ्री फ्लोटिंग दोनों ही अलग अलग चीज़ें हो जाती है। फ्री फ्लोटिंग फाइसेलिया शो करता है, इधर ये यूरेलिया जो है, ऑरेलिया जो है, ये फ्री स्विमिंग होता है। फ्री फ्लोटिंग का मतलब होता है कि वाटर करंट के अगेंस्ट भी ये क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। देन आ जाता है हमारे पास एपिजोइक। एपिजोइक का मतलब जाता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ये रहते हैं, पैरासाइट नहीं होते लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, जूजेंथस एग्जाम्पल हो जाता है। देन उसके बाद आता है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है कि अकेले रहना, ग्रुप में ना रह करके अकेले रहना, सॉलिटरी ऐसे हाइड्रा रहता है। कॉलोनियल की बात करें तो फाइसेलिया कॉलोनी में रहेगा, कॉलोनी बना करके 5-6-3-4-5 एक साथ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे। और इधर हाइड्रा क्या है, अकेला ही रहेगा, दूसरे हाइड्रा के साथ कभी नहीं रहेगा, दैट इज सॉलिटरी, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इससे पहले हमने सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखा, बहुत सारी सेल्स थी पॉरीफेरन के अंदर, और प्रोटोजोन्स के अंदर तो केवल एक ही सेल थी, उधर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद बात कर लेते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, हर बारी हम डिस्कस करते हैं कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, जैसे ये सिलेंट्रेट है, कोई ये सिलेंट्रेट है, इसको इधर से कट करो या फिर इधर से कट करो, इधर से कट करो, ऐसे मतलब बहुत सारे प्लेन से हम उसको कट कर सकते हैं और वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
कुछ जो सी एनिमॉन्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाइरेडियल होते हैं। अब ये बाइरेडियल क्या होता है? अब तक हमने रेडियल देखा कि किसी भी प्लेन से काटो 2 बराबर हिस्सों में वो टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन बाइरेडियल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? जैसे सपोज करो कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसके पास 2 ही प्लेन होंगे, 2 वर्टिकल प्लेन होंगे जिससे ये 2 इक्वल भागों में कट सकता है, अदरवाइज इसके पास और कोई प्लेन नहीं होगा, केवल 2 ही प्लेन होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जर्म लेयर्स की। जर्म लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जर्म लेयर की बात करें तो ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आउटर एक्टोडर्म हो जाती है एंड इनर एंडोडर्म हो जाती है। देन उसके बाद हम चल पड़ते हैं बॉडी वॉल के पास। बॉडी वॉल 2 बॉडी वॉल यहाँ पर देखने को मिलती है। आउटर जो है ये एपिडर्मिस हो जाती है जो एक्टोडर्म से बनती है, और जो एंडोडर्म से बनती है वो गैस्ट्रोडर्मिस हो जाती है, ये इनर हो जाती है। अब जो आउटर एपिडर्मिस होती है उसके पास नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिकुलियर फीचर है सेलेंट्रेटा का। और ये क्या करती हैं? एक हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करती हैं, और वो हिप्नोटॉक्सिन जो है वो प्रे को पैरालाइज कर देता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हो गई ये, प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करती है, सेंसरी फंक्शन शो करती है, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव। इतने सारे फंक्शन किसके हो गए? ये हो गए हमारे एपिडर्मिस के। उसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस की बात करें तो ये डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, मस्क्यूलर या फिर एब्जॉर्प्टिव, 4 फंक्शन ये भी शो करती है। अब इन दोनों के बीच में भरा हुआ होता है मीसोग्लिया। मीसोग्लिया भरा हुआ होता है इन दोनों के बीच में। मीसोग्लिया जो है वो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है कि वो सेल्यूलर है या फिर नॉन सेल्यूलर है। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर सिलेंट्रेट्स होते हैं, उधर हमें मीसोडर्म सेल्यूलर देखने को मिलता है, जो हायर सिलेंट्रेट्स के अंदर। और जो लोअर सिलेंट्रेट्स हैं उधर मीसोग्लिया नॉन सेल्यूलर देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलो, उसके बाद हम बॉडी कैविटी पर स्विच कर जाते हैं। इनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सीलोमेट्स बोलते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सीलोमेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद बॉडी फॉर्म की बात कर लेते हैं। सॉलिटरी या फिर कॉलोनियल फॉर्म में ये रहते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था सॉलिटरी किस तरीके से, सॉलिटरी जो है वो अकेला रहता है, कॉलोनियल कॉलोनी में। सॉलिटरी हाइड्रा हो गया था, और कॉलोनी में रहने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया था? फाइसेलिया हो गया था। ये शो करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का इनका फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करो मेटाजेनेसिस को, या फिर ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन किस फाइलम में देखने को मिलता है उसको एक्सप्लेन करो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 2 फॉर्म में देखने को मिलेगा। कॉलोनी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ज़ॉइड बोलेंगे। कॉलोनी के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म होंगे हम उनको क्या बोलेंगे? ज़ॉइड बोलेंगे। ठीक है, अब पोलिप एंड मेड्यूसी। पोलिप एंड मेड्यूसी 2 फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है बेसिकली। पोलिप एंड मेड्यूसी 2 इसके फॉर्म होते हैं ऑर्गेनिज्म के। तो जो पोलिप होता है ये बडिंग के थ्रू क्या करता है? ये पॉलिप जो होता है ये सबस्ट्रेटम के साथ अपने पैडल डिस्क के थ्रू ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होगा। यहाँ पर ये रहा, ये हमारा क्या है? ये इतना ऑर्गेनिज्म जो हमें दिख रहा है दैट इज पॉलिप और हाइड्रंथ। ठीक है, ये सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा हुआ होता है अपने पैडल डिस्क के साथ। इसके अंदर अराइज होगा एक बड, और इसके अंदर होगी बडिंग। ये सेसाइल है। सेसाइल मतलब मूवमेंट नहीं करेगा एक ही जगह, एक जैसे पेड़ होता है ना एक जगह ही रहता है, वैसे ही खड़ा रहेगा एक जगह ही। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इसके अंदर बडिंग होगी, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी, बडिंग होगी, एंड उस बडिंग के थ्रू ये फॉर्मेशन करेगा अफायरा की। अफायरा एक इमेच्योर मेड्यूसी हो जाती है। मतलब जब पॉलिप के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू, देन ये फॉर्मेशन करता है मेड्यूसी की। मेड्यूसी है वो मोबाइल है, मतलब ये मूव करती है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगी। ये गैमेट्स बनाएगी और उससे क्या बनेगा? ये बना देगी अपना लार्वा। लार्वल फॉर्म में ये आएगी, प्लेनुला लार्वा इसको हम बोल सकते हैं। देन ये लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पॉलिप स्टेज के अंदर। तो इस तरीके से 2 स्टेज जो प्रेजेंट होती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसी, एंड दोनों मतलब पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी एंड वो मेड्यूसी की फॉर्मेशन करेगी, और जब मेड्यूसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी तो वो पॉलिप की फॉर्मेशन करेगी। दैट इज मेटाजेनेसिस एंड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर है? चलो, उसके बाद हम चलते हैं स्केलेटन के पास। स्केलेटन जो है
एक्सोस्केलेटन जो है वो भी होता है, एंडोस्केलेटन भी होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में। ओबेलिया के अंदर हमें एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा और पैनाचुला के अंदर हमें एंडोस्केलेटन। कॉम्पैक्ट ट्यूब ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल, इधर सेपरेट कैलकेरियस, इधर कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, किधर एक्सोस्केलेटन के अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे और एंडोस्केलेटन के अंदर सेपरेट होंगे थोड़ा सा, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो कार्निवोरस होते हैं, मतलब मीट ईटर होते हैं। होलोजोइक मोड होता है, मतलब सॉलिड और लिक्विड फूड को ऐसे मतलब अपने गट के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। उसको कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में, एंड फिर उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी हमें देखने को मिलेगा। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके पास प्रेजेंट होती है, जो एक इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, क्योंकि इनके पास सिर्फ माउथ होता है, एनस नहीं होता है, ठीक है। इनके पास सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है, एनस नहीं होता है। उसके बाद दो तरीके से चीज़ें होंगी। इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर का मतलब होता है दो सेलों की सेल्स के बीच की जो जगह है, दैट इज इंटरसेल्यूलर। और इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर, तो सिलेंट्रॉन के अंदर जब डाइजेशन होगा दैट इज इंटरसेल्यूलर डाइजेशन, और जब सेल के अंदर होगा तो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सेल के अंदर होगा, गेस्ट्रोडर्मल सेल्स के अंदर, दैट इज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। तो ये दो अलग डिफरेंट थिंग हो जाती हैं, इनको ध्यान रखना है, इस पर भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद चलते हैं हम रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन पर। रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद अमोनोटैलिक होते हैं, मतलब अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकालते हैं। सर्कुलेशन के लिए कोई एज सच ऑर्गन होता नहीं है। नर्वस सिस्टम, मल्टीपोलर नर्व सेल्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन, ओसिलाई जो फोटो रिसेप्शन का काम करती है, हमारे अंदर जो आंखें काम करती है उसके अंदर ओसिलाई काम करती है। उसके बाद ओल्फैक्टरी पिट प्रेजेंट होते हैं जो स्मेलिंग में काम करते हैं। स्टेटोसिस्ट होता है जो इक्विलिब्रियम ऑर्गन है। स्टेटोसिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर में। उसके बाद हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को। जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट देखने को मिलती है, मतलब हमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। प्लेनुला लार्वा अभी हमने देखा था, तो लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी, इनडायरेक्ट हो गया हाइड्रा को छोड़ करके। हाइड्रा के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, हाइड्रा के अंदर हमें लार्वा देखने को नहीं मिलता। उसके बाद ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। एक्सटर्नल बडिंग के थ्रू होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट की फॉर्मेशन से होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप शो करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेड्यूसी शो करती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, ऐसा हमें ऑरेलिया के अंदर देखने को मिलता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर के अंदर होगा। मेल और फीमेल अपने दोनों ही अपने गैमेट्स वाटर के अंदर रिलीज कर देंगे, वहीं पर उनकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। इनके अंदर दोनों टाइप की फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, इंटरनल ऑरेलिया के अंदर एंड एक्सटर्नल ओबेलिया के अंदर। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए हमने सारे डिस्कस। अब कल हम इसके क्लासिफिकेशन को ट्रिक्स के साथ लेकर आने वाले हैं, एंड इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं ट्रिक्स के साथ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।